कहानी की शुरुआत 1989 लॉस एंजलिस के हिडन हाई स्कूल से होती है और उसी स्कूल में एक बास्केटबॉल टीम होता है जिसका नाम होम ऑफ द वॉरियर होता है। फिर वहीं हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक ओडेनल होता है। माइक अपने स्कूल के टीम का सबसे बेहतरीन प्लेयर होता है और आज माइक के स्कूल में एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल मैच होता है जहां माइक के कोच माइक को बताते हैं कि अगर वो आज का मैच जीतता है तो उसका सिलेक्शन देश के नेशनल बास्केटबॉल टीम में हो जाएगा। इसलिए माइक के लिए आज का मैच बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तभी हमें वहाँ एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम नेड होता है। नेड और माइक दोनों ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ कुछ ही पलों में अब मैच स्टार्ट होने वाला होता है जहाँ सभी लोग काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं और माइक के लिए वहाँ चेयर अप कर रहे होते हैं। और फिर वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कारलेट होता है और वह माइक की गर्लफ्रेंड होती है। इसीलिए माइक मैच स्टार्ट होने से पहले वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है जहाँ हम देखते हैं कि स्कारलेट माइक को कुछ बताना चाह रही होती है लेकिन वह नहीं बता पा रही होती है। लेकिन तभी माइक नोटिस करता है कि स्कारलेट कुछ परेशान दिखाई दे रही होती है। इसलिए माइक उसकी परेशानी का वजह जानने के लिए उसके पास जाता है। फिर स्कारलेट उसे कुछ बताने लगती है जिसके बाद हम देखते हैं कि माइक काफी ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा होता है और तभी वहाँ मैच भी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए माइक अपना मैच खेलने के लिए चला आता है लेकिन अब देखते हैं कि माइक का पूरा ध्यान अपने मैच के ऊपर नहीं होता है क्योंकि माइक काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। यह देखकर कोच भी काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है कि तभी वहाँ मैच के दौरान माइक देखता है कि स्कारलेट वहाँ से जा रही होती है। यह देखकर माइक अपना इम्पोर्टेंट मैच छोड़कर स्कारलेट को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि माइक स्कारलेट को रोकता है और स्कारलेट को उसे ना छोड़कर जाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बिना वह नहीं रह पाएगा। और उसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की टीम मैच हार रही होती है लेकिन इधर माइक स्कारलेट को मनाने में कामयाब हो जाता है जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर इसके बाद यह कहानी हमें सीधा 20 साल बाद ले जाती है जहां हम फिर से माइक को देखते हैं जो अब लगभग 40 की उम्र तक पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि माइक का अपने वाइफ स्कारलेट के साथ डाइवोर्स हो चुका होता है। इसलिए माइक बहुत दिनों से अपने बचपन के दोस्त नेट के साथ रह रहा होता है। लेकिन आज माइक के लिए बहुत ही खास दिन होता है क्योंकि आज माइक को उसके ऑफिस में उसे प्रमोशन मिलने वाला होता है। इसलिए वह जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर कुछ मिनटों के बाद हम माइक को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां उसका बॉस आज उसके प्रमोशन का अनाउंसमेंट करने वाला होता है। इसलिए माइक बहुत ही खुश और एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज माइक की जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है। लेकिन जब माइक का बॉस उस प्रमोशन का अनाउंसमेंट करता है तब वह प्रमोशन माइक को नहीं बल्कि वहाँ मौजूद एक वेंडी नाम की लड़की को दे देता है। यह देखकर माइक को काफी ज्यादा बुरा फील होता है इसलिए वह अपने बॉस के ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चला आता है और माइक फिर से अपनी जिंदगी से निराश दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसके बाद हम माइक को उसके हिडन हाई स्कूल में देखते हैं और जैसा कि सभी के जिंदगी में उसके सबसे बेहतरीन पल उसके स्कूल के दिन होते हैं जिसे सभी लोग बार बार मिस करते हैं, उसी तरह माइक भी अपने स्कूल के बेहतरीन दिनों को मिस कर रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ माइक के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और माइक से पूछता है कि अगर उसे फिर से अपने स्कूल की जिंदगी जीने का मौका मिले तो क्या वो उसे जीना चाहेगा। फिर माइक जवाब देता है कि हाँ वह बिल्कुल ऐसा करना चाहेगा। और तभी उसी दौरान वहाँ माइक की बेटी मैगी वहाँ आ जाती है जो उसी स्कूल में पढ़ रही होती है। फिर इसके बाद माइक और मैगी माइक के बेटे एलेक्स से मिलने जाते हैं जहां हम देखते हैं कि माइक के दोनों बच्चे मैगी और एलेक्स अपने पिता का कोई कदर ही नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि डाइवोर्स के बाद मैगी और एलेक्स अपने माँ के साथ रह रहे होते हैं। फिर वहीं माइक अपने एक्स वाइफ स्कारलेट से मिलने जाता है जहां हमें यह पता चलता है कि स्कारलेट ने माइक के ऊपर कोर्ट केस किए हुए होते हैं क्योंकि वह कानूनी तौर पर अपने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास रखनी चाह रही होती है। लेकिन माइक स्कारलेट को समझाने की बहुत ही कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे लेकिन स्कारलेट उसकी बात नहीं मानती है और वहाँ से अपने घर के अंदर चली जाती है। और फिर इसके बाद माइक अपनी जिंदगी से हताश और निराश होकर अपने दोस्त की घर की ओर जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक माइक की नजर वहाँ सड़क के किनारे ब्रिज के ऊपर खड़े एक आदमी के ऊपर जाता है जिसे देखकर माइक उसे पहचान जाता है क्योंकि वह वही बूढ़ा आदमी होता है जिससे वो आज सुबह स्कूल में मिला था। लेकिन तभी माइक देखता है कि वह बूढ़ा आदमी उस ब्रिज के ऊपर से कूद चुका होता है। इसीलिए माइक जल्दी से भागकर उसे देखने के लिए जाता है और जब माइक वहाँ उस ब्रिज के नीचे देखता है तो उसे वहाँ एक इल्यूजन दिखाई देता है और फिर देखते ही देखते माइक उस इल्यूजन के अंदर गिर जाता है।
इसके बाद अगली सुबह हमें फिर से माइक को दिखाया जाता है जो कीचड़ से सना हुआ अपने घर लौटता है। इसीलिए वह सबसे पहले बाथरूम में अपने कीचड़ को साफ कर रहा होता है, लेकिन अचानक माइक अपने आप को शीशे में देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, जिसकी चीखने की आवाज सुनकर नेड उधर नींद से जाग जाता है और इधर माइक खुद को आईने में देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वह 20 साल पहले की तरह बिल्कुल यंग हो चुका होता है। लेकिन तभी नेड वहां आ जाता है और वह भी माइक को वहां देखकर उसे पहचान नहीं पाता है, इसलिए वह उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। मगर माइक उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेड को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और तभी नेड वहां से नीचे गिर पड़ता है। फिर माइक उसे देखने के लिए नीचे आता है, मगर नेड फिर से माइक को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगता है और नेड को अभी भी लग रहा होता है कि उसके घर के अंदर कोई बहरूपिया घुस आया है, इसलिए वो बार बार माइक को मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी नेड की नजर उन दोनों के स्कूल टाइम वाले फोटो पर जाती है, जिसके बाद नेड माइक को पहचान जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम माइक और नेड को एक साथ देखते हैं, जहां नेड यह जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर माइक के साथ यह सब हुआ कैसे, जिसके लिए नेड वहां बहुत सारे रिचुअल्स और तंत्र मंत्र के किताबों में उसके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर नेड माइक से पूछता है कि उसके यंगर वर्जन में बदलने से पहले उसे आखिरी कौन सी बात याद है। यह सवाल सुनते ही माइक को सबसे पहले उस बूढ़े आदमी की याद आती है, जिसे उसने आखिरी बार पिछली रात को देखा था। इसीलिए माइक उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए अपने स्कूल जाता है और वहां पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगता है और उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहीं काम करने वाली एक महिला माइक को बताती है कि यहाँ इस पूरे स्कूल में कोई भी बूढ़ा आदमी सफाई का काम नहीं करता है। यह जानकर माइक काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन तभी माइक को वहाँ किसी तरह की आहट सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वह आगे की ओर बढ़ता है। फिर वहीं माइक स्कूल के बास्केटबॉल टीम और अपने पुराने कोच को देखता है। उसके बाद माइक अपने बेस्ट फ्रेंड नेड के पास आता है और नेड को उसके साथ उसके स्कूल जाने के लिए कहता है। फिर नेड उससे उसके स्कूल जाने की वजह पूछता है। तब माइक नेड को बताता है कि उसे अपने स्कूल में फिर से एडमिशन लेना है, जिसके लिए उसे उसका पिता बनकर वहां जाना है। यह सुनकर नेड हैरान रह जाता है। फिर इसके थोड़ी ही देर बाद हम माइक और नेड को स्कूल के अंदर देखते हैं, जहां माइक नेड के साथ अपने एडमिशन के लिए जाता है। मगर जैसे ही माइक और नेड प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल होते हैं, वैसे ही नेड को प्रिंसिपल को देखते ही पहला प्यार हो जाता है और इसीलिए नेड प्रिंसिपल से माइक की एडमिशन की जगह अपने प्यार की बातें करने लगता है। लेकिन प्रिंसिपल इन सब चीजों को इग्नोर करके माइक से उसके एडमिशन के बारे में बातें करने लगती है और उसके सभी सर्टिफिकेट देखने के बाद वह माइक का एडमिशन अपने स्कूल में ले लेती है। लेकिन नेड अभी भी प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने में लगा होता है। फिर वहां से निकलने के बाद नेड माइक से कहता है कि माइक को कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे बार बार स्कूल आने का मौका मिले, जिसके लिए नेड उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देता है। फिर इसके अगले दिन माइक अपने दोस्त नेड की कार लेकर स्कूल आता है, जहां माइक बहुत ही हैंडसम और कूल दिख रहा होता है। इसीलिए स्कूल की सभी लड़कियां और लड़के माइक को ही देख रहे होते हैं और वहीं माइक 20 साल बाद फिर से अपने स्कूल में एक स्टूडेंट बनकर आता है। जिसके बाद माइक सीधा अपने क्लासरूम में जाता है और वहीं उसी क्लास में वहां मैगी भी आ जाती है, जिसे देखकर माइक काफी खुश होता है। लेकिन मैगी अपने पिता माइक को नहीं पहचान पाती है। फिर उसी दौरान माइक को स्कारलेट का कॉल आता है, जो स्कारलेट ने माइक को कोर्ट की हेयरिंग डेट की जानकारी देने के लिए की होती है। जिसके बाद माइक स्कारलेट से बात करते हुए टॉयलेट के अंदर चला आता है कि तभी माइक को वहाँ टॉयलेट के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए माइक वहाँ उसे देखने के लिए जाता है, जहाँ माइक अपने बेटे एलेक्स को देखता है, जो उस टॉयलेट के अंदर टेप से बंधा होता है। इसीलिए माइक अपने बेटे की मदद करने के लिए वहां आता है, लेकिन वहां एलेक्स भी अपने पिता माइक को नहीं पहचान पाता है। इसलिए वह माइक से उसके बारे में पूछता है। तब माइक एलेक्स को बताता है कि वह उसके पिता के बेस्ट फ्रेंड नेड का बेटा है और फिर इसके बाद माइक एलेक्स पर बंधे टैग को खोल देता है और फिर दोनों एक साथ खाना खाने के लिए स्कूल के कैंटीन में आते हैं, क्योंकि दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। तभी वहीं हम देखते हैं कि एलेक्स वहीं एक लड़की को बहुत ज्यादा लाइक कर रहा होता है, जिसका नाम नायोला होता है। लेकिन उसी दौरान हम वहाँ उस कैंटीन के अंदर कुछ लड़के को आते हुए देखते हैं। ये वही लोग होते हैं जो एलेक्स को टॉयलेट के अंदर बांधा होता है और उनमें से एक बंदा जिसका नाम स्टेन होता है, वह मैगी का बॉयफ्रेंड भी होता है, जो देखकर माइक को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी स्टेन एलेक्स के
पास आता है और फिर से उसे परेशान कर रहा होता है। यह सब देखकर माइक को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वह स्टेन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन स्टेन माइक का भी रैगिंग करने का कोशिश करता है, मगर स्टेन का यह दाव उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि माइक उल्टा स्टेन को पूरे कैंटीन के सामने उसकी ही रैगिंग करने लगता है। और यह सब पूरे कैंटीन के साथ मैगी भी वहाँ बैठकर देख रही होती है और एलेक्स भी एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि माइक स्टेन को आज के बाद एलेक्स से दूर रहने के लिए कहता है। फिर स्कूल के बाद माइक एलेक्स से मिलने उसके घर आता है, जहां एलेक्स बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जहां माइक देखता है कि एलेक्स उसकी ही तरह बास्केटबॉल खेलने में काफी अच्छा होता है, इसीलिए माइक एलेक्स से कहता है कि वह उसे बास्केटबॉल गेम की ट्रेनिंग देगा, जिससे उसका सिलेक्शन स्कूल की टीम में हो सके। कि तभी उसी दौरान वहां एलेक्स की माँ स्कारलेट वहां आती है, और जब स्कारलेट माइक को वहां देखती है तब वह हैरान रह जाती है और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। इसलिए वह माइक के करीब जाकर उसे छूकर देखने लगती है। इसलिए उसकी दोस्त स्कारलेट से कहती है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों की चेहरे एक दूसरे से मिलते हैं, जिसका मतलब यह नहीं होता है कि उनका आपस में कोई संबंध है। यह बताते हुए वह स्कारलेट को वहां से लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद अगले दिन माइक अपने स्कूल के क्लासरूम में आता है, जहां मैगी भी फिर से स्टेन के साथ होती है। फिर वहां क्लास टीचर भी आ जाती है और आते ही क्लास के सभी लोगों को बताती है कि आज वे लोग लव और सेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद वे सभी क्लासरूम को कॉन्डम्स कंट्रीब्यूट करने के लिए देती हैं, जहां पूरा क्लास एक एक करके वे सारे कॉन्डम्स ले लेते हैं। जिसके बाद टीचर उन सभी को लव और सेक्स में डिफरेंट बताने को कहती है, लेकिन पूरे क्लास में यह बताने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है। लेकिन तभी माइक खड़ा हो जाता है और फिर वह पूरे क्लास को लव और सेक्स के डिफरेंट के बारे में बताने लगता है, और वह इतनी खूबसूरती से बता रहा होता है कि वहाँ पूरी क्लास और मैगी भी बड़े ही ध्यान से माइक को सुन रहे होते हैं, और वे लोग इसे सुनकर इतने खुश होते हैं कि वे सभी लोग अपने अपने कॉन्डम्स वापस कर देते हैं। लेकिन यह सब देखकर स्टेन वहाँ फिर से बदतमीजी करने लगता है, जिसके कारण माइक उसके ऊपर भड़क जाता है। लेकिन माइक वहाँ बुरी तरह पिट जाता है। जिसके बाद वहाँ हम नेट को स्कूल में आते हुए देखते हैं, और नेट वहाँ ऐसे आता है मानो वह जैसे इस पल का कब से इंतजार कर रहा हो, क्योंकि उसे प्रिंसिपल से मिलने का कोई न कोई बहाना चाहिए होता है, ताकि वह प्रिंसिपल से मिलकर अपने प्यार का इजहार कर सके। फिर इसके अगले दिन से हम माइक को देखते हैं, जो अपने फैमिली को फिर से एक करने की कोशिश में लग जाता है, जहां वो अपने बेटे एलेक्स को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा होता है, ताकि वह उसी की तरह ही एक बेहतरीन प्लेयर बन सके, जिससे उसका सिलेक्शन स्कूल की टीम में हो जाए। और इसके साथ ही साथ माइक स्टेन को उसकी बेटी मैगी से दूर रखने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि मैगी की जिंदगी बर्बाद ना हो। और उसी दौरान उधर नेट भी प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण प्रिंसिपल भी काफी इरिटेट हो चुकी होती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन माइक और एलेक्स काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं, जहां एलेक्स अपनी माँ स्कारलेट को बताता है कि उसका सिलेक्शन स्कूल के बास्केटबॉल टीम में हो गया है। यह सुनकर स्कारलेट बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसके लिए अपने बेटे को शाबाशी देती है। और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद वहीं स्कारलेट माइक को बताती है कि आज उसे उसके नए होने वाले हस्बैंड के साथ एक पार्टी में जाना है, जिसके लिए स्कारलेट तैयार होने के लिए चली जाती है। और फिर जब स्कारलेट पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है, उसी दौरान वो आदमी स्कारलेट को लेने के लिए उसके घर आता है, और तभी उस आदमी को देखने के लिए माइक भी वहाँ आ जाता है। जिसके बाद माइक स्कारलेट को उस आदमी के साथ शादी करने से मना करता है, लेकिन स्कारलेट माइक की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वहाँ से पार्टी के लिए चली जाती है। और उसके जाने के बाद ही मैगी भी वहाँ अकेली किसी पार्टी के लिए जा रही होती है। यह देखकर माइक को उसकी काफी फिक्र होती है, इसीलिए वो अभी एलेक्स के साथ मैगी के पीछे जाते हैं और वहाँ पार्टी हाउस में पहुंचकर मैगी को ढूंढने लगते हैं। फिर वहीं एलेक्स वहाँ नायोला को देखता है, इसीलिए माइक उसे हिम्मत करके नायोला से बात करने के लिए कहता है। और फिर माइक एलेक्स को वहीं छोड़कर वहाँ मैगी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और थोड़ी ही देर बाद माइक मैगी को वहाँ ढूंढ लेता है। उसी दौरान इधर एलेक्स नायोला से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो थोड़ा नर्वस और घबराया हुआ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन उसी दौरान नायोला से बात करते समय गलती से एलेक्स के पैरों में आग लग जाती है, इसीलिए वह उस आग को बुझाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। और इधर दूसरी तरफ माइक मैगी के पास आता है, जहाँ वह मैगी को उसके बॉयफ्रेंड स्टेन से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि स्टेन उसके लिए सही लड़का नहीं है, वह सिर्फ उसका फायदा उठा रहा है। और तभी यह सब सुनकर मैगी माइक के ऊपर भड़क जाती है और उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है।
फिर इसके अगले दिन हम स्कारलेट और उसके होने वाले हस्बैंड को देखते हैं, जो उसके बेटे एलेक्स का मैच देखने उसके स्कूल में आती है। और वहीं हम माइक को भी देखते हैं, जो फिर से मैगी को स्टेन के साथ देखकर काफी गुस्से में होता है। फिर थोड़ी ही देर में मैच वहां स्टार्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि मैच के शुरुआत से ही माइक बास्केटबॉल को बास्केट करते ही जा रहा होता है और उस दौरान माइक एक भी बार स्टेन को बास्केटबॉल पास नहीं कर रहा होता है। वह अकेले ही लगातार सभी बॉल को बास्केट करते ही जा रहा होता है, लेकिन बहुत जल्द माइक वहां एक ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी माइक अभी भी वह बॉल स्टेन को ना देकर एलेक्स की ओर पास कर देता है और फिर एलेक्स उस बॉल को बास्केट कर देता है, जिसके बाद वह लोग मैच जीत जाते हैं। और यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वहीं मियामी भी एलेक्स को वहां आकर गले लगा लेती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो मियामी भी अब एलेक्स को पसंद कर रही होती है। फिर इसके बाद अगले दिन हम माइक के दोस्त नेट को देखते हैं, जो फिर से वहाँ प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने के लिए आता है और फिर वह प्रिंसिपल को उसके साथ डिनर पर जाने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसिपल उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। मगर नेट किसी तरह प्रिंसिपल को उसके साथ जाने के लिए मना लेता है और वहीं यह देखकर माइक को एक आइडिया आता है। वह अपने सभी क्लासमेट्स को आज रात उसके घर पार्टी पर इनवाइट करता है। इसके बाद माइक मैगी को भी पार्टी में इनवाइट करने के लिए ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि मैगी वहां अकेले उदास बैठी होती है। इसलिए माइक उसके पास आता है और उसके उदासी का वजह पूछता है। फिर मैगी उसे बताती है कि कल के बास्केटबॉल मैच के बाद उसका बॉयफ्रेंड स्टेन ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। यह जानने के बाद माइक अपनी बेटी मैगी को सिंपैथी देता है और उसके बेटर फ्यूचर के लिए उसे इनकरेज करता है और उसे इन छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देने से मना करता है। यह सब बातें सुनकर मैगी माइक से इम्प्रेस हो जाती है और माइक को पसंद करने लगती है। इसलिए वो माइक के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन माइक किसी तरह मैगी से दूर हट जाता है और वहाँ से निकलने से पहले माइक मैगी को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। और फिर इसके बाद रात में हम देखते हैं कि नेट के घर पर जोरो की पार्टी चल रही होती है और वहाँ सभी लोग पार्टी में बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं पार्टी में एलेक्स भी नायोला के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। और इसी दौरान उधर हम नेट को देखते हैं, जो प्रिंसिपल के साथ एक होटल में रोमांटिक डिनर कर रहा होता है और इधर स्टेन मैगी को सॉरी बोलकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर माइक वहाँ स्टेन के पास आता है और उसे उस पार्टी से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जिसमें माइक को चोट लग जाती है। और फिर इसके कुछ मिनटों के बाद हम माइक को मैगी की गोद में लेटे हुए देखते हैं, जहाँ मैगी माइक के साथ रोमांस करने के मूड में होती है। लेकिन उससे पहले माइक नींद से जाग जाता है, लेकिन मैगी अभी भी रोमांटिक मूड में होती है, क्योंकि मैगी यह नहीं जान रही होती है कि माइक उसका पिता है। इसीलिए माइक मैगी से दूर रहने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वह मैगी से झूठ मूठ की उसके तबीयत खराब होने का बहाना बनाता है, जिसके बाद मैगी माइक को वहीं छोड़कर चली जाती है। और उधर नेट प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए प्रिंसिपल नेट से कहती है कि वह उसके साथ पूरी रात बिताना चाहती है, जिसके बाद नेट प्रिंसिपल को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। लेकिन इन्हें पता नहीं होता है कि उधर नेट के घर पर जोरो की पार्टी चल रही होती है कि तभी अचानक माइक वहाँ पार्टी में स्कारलेट को देखता है, जो वहाँ एलेक्स को ढूंढ रही होती है। फिर माइक और स्कारलेट दोनों एक साथ एलेक्स को ढूंढने के लिए जाते हैं और तभी नेट उसी दौरान प्रिंसिपल को अपने घर लेकर आता है। लेकिन वह अपने घर के अंदर का माहौल देखकर काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ हर तरफ लड़के और लड़कियां पार्टी कर रहे होते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल यह सब देखकर उन लोगों के ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और सभी लोगों को वहाँ से जल्दी से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उधर छत के ऊपर से माइक और स्कारलेट एलेक्स को नायोला के साथ देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और वहीं मैगी भी नीचे से माइक और स्कारलेट को देख रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि माइक वहाँ स्कारलेट को किस कर लेता है, जिसे देखकर मैगी और उसके फ्रेंड हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद स्कारलेट माइक से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन माइक वहाँ स्कारलेट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर स्कारलेट गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और तभी मैगी भी काफी गुस्से में माइक को थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद मैगी की सहेलियां भी माइक को एक के बाद एक थप्पड़ मारती है और उधर दूसरी तरफ नेट और प्रिंसिपल के प्लान का बैंड बज चुका होता है। इसीलिए प्रिंसिपल भी वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ नेट के पास माइक आता है, जिसके बाद नेट भी माइक को एक के बाद एक थप्पड़े मारता है। और फिर इसके अगले दिन हम नेट को देखते हैं, जो पिछली रात की गंदगी को साफ कर रहा होता है और वहीं माइक काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है कि तभी नेट माइक को याद दिलाता है कि आज उसका स्कारलेट के साथ कोर्ट में हियरिंग डेट है। यह सुनते ही माइक जल्दी से कोर्ट के लिए जाने लगता है और अपने साथ वह नेट को भी जाने के लिए कहता है।
और फिर दोनों बहुत ही तेजी से कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उधर कोर्ट की जज माइक को वहाँ अब्सेंस पाकर जैसे ही वह अब फैसला सुनाने वाली होती है कि तभी वहाँ जल्दी से माइक कोर्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन वहाँ माइक का कोई भी वकील नहीं होता है, इसलिए नेड अपना लॉ का सर्टिफिकेट वहाँ जज साहिबा को दिखाता है। लेकिन वहाँ जज साहिबा उसके लॉ के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देती है और उन दोनों को कोर्ट से बाहर जाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उनके मुताबिक माइक अभी भी कोर्ट में अब्सेंट होता है। लेकिन तभी माइक जज साहिबा से रिक्वेस्ट करता है कि उसके पास माइक का भेजा हुआ लेटर है जिसे वो सबके सामने पढ़ना चाहता है, जिसके बाद जज साहिबा उसे लेटर पढ़ने का परमिशन दे देती है और फिर माइक वह लेटर पढ़ना शुरू करता है, जहां हम देखते हैं कि माइक उस लेटर को पूरे इमोशन के साथ पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसके पास अपने प्यार और फैमिली को बचाने का यही लास्ट चांस होता है। और वहीं स्कारलेट माइक को बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है और फिर माइक उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे वहीं रख देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन वहां से जाने से पहले वह आखिरी बार स्कारलेट को पलटकर देख रहा होता है। यह देखकर स्कारलेट को अब उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगता है, इसीलिए वह वहां रखे उस लेटर को देखने के लिए जाती है और तभी वह देखती है कि वह कोई लेटर होता ही नहीं है। इसीलिए स्कारलेट और भी ज्यादा कंफ्यूज दिख रही होती है। और फिर इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि माइक के स्कूल में आज उसके टीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होता है और कुछ ही देर में वह मैच शुरू होने वाला होता है। फिर वहीं स्कारलेट और मैगी भी वह मैच देखने के लिए आते हैं और माइक भी वहां अपने टीम के साथ आता है कि तभी मैच स्टार्ट होने से पहले माइक स्कारलेट को अपना पुराना स्टाइलिश पोज दिखाता है, जिसे देखकर स्कारलेट हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा सिर्फ उसके लिए माइक ही करता था। इसीलिए स्कारलेट इसे और कंफर्म करने के लिए फिर से पुराने दिनों की ही तरह उसी गेट के पास खड़ी हो जाती है, जिसके बाद माइक भी यह देखकर हैरान रह जाता है और स्कारलेट फिर से माइक को वहां छोड़कर जाने लगती है। यह देखकर माइक भी वह बॉल एलेक्स को देकर फिर से स्कारलेट को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर एलेक्स माइक की जगह गेम को आगे बढ़ाने के लिए जाता है और वहीं हम फिर से उस बूढ़े आदमी को भी देखते हैं और उधर माइक स्कारलेट को रोकने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी हम फिर से वहां एक इल्यूजन क्रिएट होते हुए देखते हैं, जिसके बाद स्कारलेट भी वहां आ जाती है। और फिर जब माइक स्कारलेट के पास आता है तो हम देखते हैं कि माइक फिर से अपने वास्तविक चेहरे में बदल चुका होता है, जिसके बाद माइक फिर से स्कारलेट से अपने प्यार का इजहार करता है और अपनी सारी गलतियों के लिए स्कारलेट से माफी मांगता है। और उधर माइक की टीम एलेक्स की वजह से जीत चुका होता है। इधर स्कारलेट भी माइक के प्यार को समझ चुकी होती है, इसीलिए वो माइक को माफ कर देती है, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। जिसके बाद दोस्तों एक सच्चे प्यार की कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यही खत्म हो जाती है।